दीवानों जैसा हाल है। मुस्कुराहट देखकर उनकी हम होश गवा बैठे, मुस्कुराहट देखकर उनकी हम होश गवा बैठे, हम होश में आने को ही थे कि वो फिर मुस्कुरा बैठे। चलो आगे चलते हैं, आगे एक नज्म के साथ दश्ते तन्हाई, इसे पेश करेंगी रीबा एंड पूछती हो मुझे क्या पसंद है, जवाब खुद ही हो फिर भी सवाल करती हो। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी विल हियर प्रेरणा जोशी। Prerna is again a very passionate singer. She is trained in Hindustani classical music. हिंदी गुजराती दोनों में गाती है। आज हिंदी में हमारे लिए गाएंगी प्रेरणा। तुम मुझे ढूंढ लो फिर से कहो, 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 फिर से कहो,
से कहो। थैंक यू। सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। We'll hear more from प्रेरणा। तू है तो डर नहीं लगता, नीति मोहन की आवाज में मिस्टर एंड मिसेस माही का ये सॉन्ग है। Once again प्रेरणा, a big round of applause for प्रेरणा। कोई नहीं मेरा ज़रूरत तेरी, लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम न आते हैं, तू है तो डर तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम न आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो तू है तो। As I told you कि बहुत टाइम के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं और we are trying to come together और warm up session में। रुचि has got no formal training in music but she is a passionate singer और बचपन से गाती आ रही हैं काफ़ी म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में। फैन है लता मंगेशकर, जगजीत सिंह जी और कुमार सानू की। रुचि अरोड़ा है विद जगजीत लता की एक गजल के साथ गम का खजाना। खजाना तेरा भी है, मेरा भी। अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, राग पुराना तेरा भी है, मेरा भी। राग पुराना तेरा भी है, मेरा भी। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। मेरा दिल दीवाना तेरा भी है और मेरा भी। चलिए अब थोड़ा सा फीलिंग्स को चेंज करते हैं, फिर से सुनते हैं लक्ष्मी जी को। ये सीधा डिवोशनल सॉन्ग से अब आएंगी जीनत अमान पर। आर.डी. बर्मन का म्यूजिक, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ यादों की बारात का सॉन्ग है। चुरा लिया है तुमने जो दिल। लक्ष्मी जी का गाना।
poetry from this young, beautiful girl, Ananya. A international student from India, and she is studying Bachelor of Science in Psychology at ANU. She is a youth activist and runs NGO back in India. Poetry and spirituality completes her. As an 11-year-old, she found her space in her diary and wrote her feelings in the form of poetry, which later became her passion. Since then, there has been no turning back, and her work has been published in many magazines. She has performed in Canberra and in India. She feels that she is still a novice in this field, and she has a free style of writing. And it's amazing, she writes around a lot of social topics that people often find a taboo and don't talk about. She is inspired by Faiz Ahmed Faiz and Shiv Kumar Batalvi, and hopes that her writing inspires people and social changes. Amazing, amazing, amazing background, Ananya. God bless you. So आज अनन्या की पोइट्री सुनेंगे. हम में से कुछ ने कुछ किसी और ग्रुप्स में भी इनकी पोइट्री सुनी होगी, बट आई नो इनके पास बहुत खजाना है. तो देखते हैं आज क्या है हमारे लिए. अनन्या, ओवर टू यू. मम्मी का कॉल आया था और मम्मी ने पूछा था कि क्या भेजूं तुम्हारे लिए घर से. तो मैंने कह दिया, 2 रातें आराम की, 2 साड़ियां नानी की, 2 नमकीन हल्दीराम की, 2 दोस्त बचपन के, 2 परांठे तुम्हारे हाथ के, 2 डिब्बे गांव के साग के. और हाँ, हो सके तो माँ तुम अपनी महक भेज देना, घर पर होने का एहसास भेज देना, तुम्हारी गोद में आई नींद के पल भेज देना, घर के बिस्तर की नींद भेज देना. और हाँ, अगर जगह है और भी तो पापा के खराब जोक्स की लिस्ट भेज देना. गोदरेज की अलमारी में पड़े बचपन के खिलौने भेज देना, बचपन की बेफिक्री. और हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, हम चारों का साथ होने का एहसास भेज देना. इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन मैम ने दे दी, उसके बाद मैं क्या ही कहूँ. मेरी कहानियाँ और मेरी कविताएं आप सबका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ काफ़ी क्लब को और मैम का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और इस प्यारी सी महफिल का, इस प्यारी सी बैठक का आज मुझे पार्ट बनाया. आप समझ ही गए होंगे कि मेरी कविताएं आज और आपकी जो आज अभी और 15-20 मिनट होने वाले हैं वो घर के बारे में होने वाले हैं. तो तैयार रहिएगा क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाली हूँ आपके घर, वो पुरानी जानी पहचानी गलियों में. तो मैं करनाल से हूँ. आप में से किसी ने करनाल का नाम सुना है? आप बहुत प्यारे लोग हैं, शुक्रिया. कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुना तो आज आपको करनाल भी ले चलते हैं. मेरा शहर करनाल मैप पर एक डॉट सा दिखता है, दिल्ली के पास पड़ता है. हाँ, यहाँ मेरा दिल बसता है. यहाँ ना मेट्रो है, ना मॉल, यहाँ ना एयरपोर्ट है, ना टूरिस्टी स्पॉट. यहाँ हर गली में इंसानियत और दूध की खुशबू है. यहाँ वो गलियाँ हैं जो मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब नापी हैं. यहाँ सुकून से भरी शामें हैं, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं. शहर छोटा है पर लोगों के दिल बहुत बड़े. यहाँ बचपन है मेरा, दोस्ती प्यार परिवार है मेरा. हर शाम गोलगप्पे की लाइनें लगती हैं यहाँ. पार्क में बड़े बुजुर्गों की महफिलें लगती हैं यहाँ, और नौजवानों की गेड़ियां भी. हर चौराहे पर एक चाय का ठेला और मुस्कुराते लोग मिल जाएंगे आपको. कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाने का जोश है बहुतों में यहाँ, पर इस शहर को छोड़कर नहीं, इसको दिल में बसा कर ले चलते हैं लोग. ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो. बहार बन के छाई हो, हवा जरा महके
नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। शुक्रिया प्रेरणा जी। यही फीलिंग होती है जब हम घर होते हैं, तो घर वाले भी यही कहते हैं और घर भी यही गीत गाता है कि अभी ना जाओ छोड़कर, और मन कभी नहीं भरता घर से। ब्रेक में मुझे एक और भी चीज पता चली जो जज तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, कि जेजेक्स भाई हैज बीन ट्रेन्ड इन चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ AR रहमान। उसके बाद इन्होंने इनके कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट में मैं नहीं कोई दे देती हूँ, ये अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड आप सबको बस इतना कुछ खास इंट्रोडक्शन देना है मुझे तो बट मेरी जर्नी थ्रू आउट म्यूजिक की रही है कि लाइक जब मैं 7 साल का तब से म्यूजिक पिक किया मैंने आर्ट एंड ये सब चीज़ों के लिए मैं अपने पेरेंट्स को काफ़ी थैंकफुल रहा कि उसने कभी मना नहीं किया सब चीज़ों के लिए एंड प्रमोट किया एंड काफ़ी मुझे बढ़ावा दिया म्यूजिक और आर्ट को कैरी करने के लिए एंड फुल टाइम म्यूजिशियन रहा हूँ इंडिया में एंड लास्ट 20-22 ईयर्स में म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ एंड इवेंट शोज एंड लाइव शोज कम कर रहा हूँ एंड 2014 से लेकर 2019 तक मैं चेन्नई था ARM की एकेडमी में, तो वहाँ पे 2 साल मैंने ट्रेनिंग ली एंड उसके बाद उसका एक लीप करके एक प्रोग्राम था, इसमें एज ए ट्यूटर भी रहा हूँ मैं, पियानो टीचर भी रहा हूँ मैं ऐसे एंड वहाँ पे भी मेरा बैंड था म्यूजिक बैंड था एंड देन 22 मैं यहाँ पे आ गया। थैंक यू। कैमरा के अच्छे भागे हैं कि जो ऐसे लोग यहाँ हैं। हाँ, अगर किसी को भी और शिक्षा प्राप्त करनी हो कीबोर्ड के लिए तो ये टीच भी करते हैं जेजेक्स, तो इनसे आप नंबर भी ले लीजिएगा। और इन लोगों को कैनवा में कोई 30 इयर्स हो गए हैं और जब भी कुछ ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं तो ऑफन हर्ड हिम, कई बार सोशल इश्यूज पे भी बोलते हैं, कई बार हास्य भी हल्का फुल्का बोलते हैं, लेकिन एंड में कोई ना कोई पंच लाइन का मैसेज भी हो जाता है। तो मैं प्लीज़ इनवाइट किशोर भाई, किशोर नागवानी। बड़े अच्छे कलाकार देखने को मिले। जी भाई का जो है इंट्रोडक्शन, अनन्या की कविताएं और गाने वाले तो काफ़ी प्रतिभावान लोग हैं। उनके सामने तो मैं एक थोड़ा सा छुटभैया कवि हूँ, सुनाऊंगा अपनी थोड़ी बहुत कविताएं। पहले तो आप सभी के हाथ में अपने फ़ोन है, मैं देख रहा हूँ सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो अगर आपकी थोड़ी सी इजाज़त हो तो 2-4 शेर उसके बारे में कहूँ। हालांकि गज़ल और शेर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रदीफ, काफिया, बहर क्या होता है मुझे पता नहीं है। काफ़ी क्लब में अगर कोई मुझे सिखा सके तो बड़ा ग्रेटफुल रहूँगा। तो कोशिश कर रहा हूँ, जरा बताइएगा काफ़ी क्लब में एंट्री मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, और उसके बाद जो है दूसरी हाथ से कविता सुनाता हूँ। तो सोशल मीडिया पर क्या सच है क्या झूठ है ये तो आपको पता नहीं चलता है। तो पहला शेर, सच के पैर यहाँ लड़खड़ा रहे, सच के पैर यहाँ लड़खड़ा रहे, झूठ बगैर पाँव यहाँ खड़ा रहे, झूठ बगैर पाँव यहाँ खड़ा रहे। बैठक में महज शायर या गाने वाले की नहीं बोलना होता है, आप लोगों की भी हौसला अफजाई की भी जरूरत होगी, तो जरूर अपनी हौसला अफजाई करते रहिएगा। यहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा, आपने सोशल मीडिया पे होगा, सब जो है अपने कमेंट्स मारे दनादन मारे जा रहे हैं। यहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा, इस बाजार में बस सब बड़बड़ा रहे, इस बाजार में बस सब बड़बड़ा रहे। और क्या सच है क्या झूठ है, अभी यूएस में इलेक्शन चल रहा है। अफवाहों की आंधी इतनी चलाओ, अफवाहों की आंधी इतनी चलाओ, हकीकत का कोई दरख्त न खड़ा रहे, हकीकत का कोई दरख्त न खड़ा रहे। और इंस्टाग्राम में हमने अपने सभी ने फोटो लगाए हैं, काफ़ी फिल्टर्स लगाए हैं, सब कुछ किया है खूबसूरत देखने के लिए। चेहरे पर दाग फिर भी हैं दिखते, चेहरे पर दाग फिर भी हैं दिखते, नकाब खूबसूरत कितना ही पड़ा रहे, नकाब खूबसूरत कितना ही पड़ा रहे।
और आपने सुना होगा कीबोर्ड वॉरियर्स जो अपना मुंह छिपा कर लड़ा रहे हैं, उन्हें भी बहादुरी का तमगा चाहिए, उन्हें भी बहादुरी का तमगा चाहिए जो मुंह छिपा एक दूसरे को लड़ा रहे, जो मुंह छिपा एक दूसरे को लड़ा रहे। और आखिर में ये अपनी महफिल आपने कोविड के दौरान देखा होगा, जूम पर जो है ढेर सारे कवि सम्मेलन होते थे और कवि सम्मेलन इतने, कवियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि कवि सम्मेलन में कवि ज्यादा होते थे, सुनने वाले कम होते। सुनने वाले गायब हैं इस महफिल में, सुनने वाले गायब हैं इस महफिल में। शायरों का हुजूम बस यूं ही खड़ा रहे, शायरों का हुजूम बस यूं ही खड़ा रहे। ये आखिरी शेर था। हिंदुस्तान में एक ऐसा हादसा हुआ है जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, उनका इनवाइट मेरे पास भी आया था। अंबानी नांगरानी, अनंत अंबानी, उन्होंने नांगरानी को बुलाया था। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, काफी क्लब के लिए कविता लिखनी है। तो आशा है आपको भी आया होगा, आप गए होंगे। लेकिन इस शादी के साइड इफेक्ट्स बहुत थे और उनमें से एक साइड इफेक्ट ये भी है कि हर एक अब अंबानी जैसी शादी चाहता है। तो वही हमारी कविता का शीर्षक है, अरबपति के बेटे की शादी के साइड इफेक्ट्स। शादी पवित्र बंधन होती है, नेटफ्लिक्स पर चलने वाली 8 महीने की कॉमेडी सीरीज नहीं होती। शादी 7 फेरों का अनुष्ठान होता है। 5,000 करोड़ की प्राइस टैग वाला विवाह, 5,000 करोड़ के प्राइस टैग वाले विवाह वाला विवाह। करो अगर हिसाब किताब, करो अगर हिसाब किताब, 700 करोड़ का होता है एक फेरा, 700 करोड़ का होता है एक फेरा। पैसों के ये अनंत दरिये, पैसों के ये अनंत दरिये, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स ब्रांडिंग के हैं जरिए। हम क्यों उनका मुकाबला करें, हम क्यों उनका मुकाबला करें। बरसों की मेहनत की कमाई तुम लुटा बेवकूफ बने, बरसों की मेहनत की कमाई लुटा बेवकूफ बने। भाड़े के एक्टर्स बुला, भाड़े के एक्टर्स बुला, उन्हें नचवाने में वो मजा कहाँ। भाड़े के एक्टर्स बुलवा, उन्हें नचवाने में वो मजा कहाँ जो डांस फ्लोर पर आता है अपने 8 वर्ष की भांजी और 80 वर्ष के दद्दू के साथ डांस करने में कमर हिलाकर और हंसी से खिलखिलाकर। अदनान पाजी के साथ तो हमने काफ़ी बार
गाया है जय भाजी और मेरे बड़े भाई साहब जो साउंड ते ने मदन जी ते ये ब्लैसिंग है कि ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ पंजाब पंजाब की झलक क्यों पंजाबी हाँ ते सजाद अली खान साहब का गीत है रावी जे थो कदे रावी लग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़िया हजार तोड़ मैं पानी चौसा निचोड़ जे तो कदरा भी लग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़िया हजार तोड़ला मैं पानी चौसा निचोड़ला जे तो कदरा भी लग जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़िया हजार तोड़ला मैं पानी चौसा निचोड़ला जे तो कदरा भी लग जावे Once more, once more. काश है सा कोई मंज़िल होता काश है सा कोई मंज़िल होता मेरे काने तेरा सर काश ऐसा कोई मंज़िल होता मेरे काने पे तेरा सर होता काश ऐसा कोई मंज़िल होता ये हरिहरन जी की गजल है मतलब इसको निभाना बड़ा मुश्किल है जैसे जय बाजी बजा रहे हैं बहुत खूबसूरत और अदनान बाजी उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे उसने उलझा दिया उसने 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 उलझा दिया उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे
ये था एल्बम काश और हरिहरन जी का म्यूजिक था और ताहिर फराज की लिरिक्स थी। चलिए नेक्स्ट एक और प्यारा सा गीत, एंड बाय चांस दिस कम्स आउट टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स। 1987 की मूवी आई थी इजाजत, तो हॉस्टल में उस टाइम हुआ करते थे, कैसेट्स का जमाना था तो रिपीट पे ये सॉन्ग चलता था। और गुलजार जी इज माय फेवरेट क्योंकि वो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस को भी बड़े सहज वर्ड्स में बोल जाते हैं और कई बार कुछ बड़ा हल्का फुल्का भी लिख जाते हैं। सो आई जस्ट लव रीडिंग हिम। तो आई जस्ट से जैसे गुलजार जी ने, कितना कॉम्प्लेक्स इमोशन है कि अगर लेडीज के बाल ग्रे होने लगे या वेट पुट ऑन कर लें, तो देखिए उस बात को भी कितनी खूबसूरती से हल्के से उन्होंने कहा है। चांदी उगने लगी है बालों में, चांदी उगने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हंसी लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है लेकिन देखकर अपनी हमला शाखें गुलमोहर फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पर अच्छा लगता है। So this song is also written by गुलजार जी, 1987 की मूवी इजाजत। मेरा कुछ सामान लौट रहा
पर कितना अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा तो है परदेस में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा टूटी हाथ से ढोल आंगन वाले नींद में जाकर अटका होगा चांद। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद। थैंक यू मदन भाई। हम सब अपना देश, अपना शहर, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना छोड़ के सब यहाँ आए हैं। कुछ ऐसी ही हालत है कि बहुत अजीब है ये बंदिशें मोहब्बत की। अब मोहब्बत इस कंट्री से सोचिए या यहाँ के प्रोफेशन से, बहुत अजीब है ये बंदिशें मोहब्बत की। ना उसने कैद में रखा, ना हम फरार हुए। A big round of applause for Madan Bhai. Put your hands together for Adnan Bhai on tabla as well as singing. Mandeep Bhai, J-Jax, जो एक कॉल पे आ गए पता नहीं अदनान भाई के बुलाने में कि हमारी मोहब्बत हो गई। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। रीवा, प्रेरणा, रुचि, लक्ष्मी, पोएट्री बाय अनन्या, and किशोर भाई, the organizers और आपके MC, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर लव। बट वी आर फ्री नाउ, अगर आप में से कोई भी गाना कंटिन्यू करना चाहता है। दुनिया